अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर जुनैद और आज के इस वीडियो सेशन में हम जियामुसी यूनिवर्सिटी के हवाले से कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। जियामुसी यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के एडमिशन्स ओपन है। एमबीबीएस की जो ड्यूरेशन है वो 6 इयर्स है और इसी तरह से बीडीएस की जो ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स है। यहाँ पे कोई भी एचएस के फर्स्ट ईयर में कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ पे आपको डे 1 से मेडिकल की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करा दी जाती हैं। जियामुसी में एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के एडमिशन्स ओपन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जियामुसी यूनिवर्सिटी का एक कंप्लीट ड्रोन ओवरव्यू कराऊंगा, देन उसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर को, एचएस के पॉलिसी को, ईच एंड एवरीथिंग को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपको वेदर के हवाले से बताऊंगा, आपको लोकेशन के हवाले से बताऊंगा और आपको जियामुसी यूनिवर्सिटी की मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन के हवाले से भी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ एक ड्रोन ओवरव्यू शेयर करता हूँ, देन उसके बाद हम वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग को डिस्कस करेंगे। Eyes of fish are tight for my sleepless nights. Feel it closing in. No holding back, it's time. Wrong in my right mind. Surely I'm convinced. Oh, we've been here before. Armor soul, embers lit up my nose. Half dead and asleep, nightmares start to chase. अगर हम जियामुसी यूनिवर्सिटी की मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन से एफिलिएशन की बात करें तो जियामुसी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान पीएमडीसी से भी अप्रूव्ड है, ईसीएफएमजी से भी अप्रूव्ड है, डब्ल्यूएचओ से भी अप्रूव्ड है, इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना से भी अप्रूव्ड है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जब एडमिशन करना चाह रहे होते हैं तो सब स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि जिस यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन कर रहे हैं वो पाकिस्तान पीएमडीसी से अप्रूव्ड हो, ताकि इन फ्यूचर उसको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हम जियामुसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये पाकिस्तान पीएमडीसी से भी अप्रूव्ड है। इसके अलावा जितने भी और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक डब्ल्यूएचओ, ईसीएफएमजी, जीएमसी और जितनी भी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी फॉरेन ग्रेजुएट के फ्यूचर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं, उन सब ऑर्गेनाइजेशन से ये यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब स्टूडेंट किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर रहे होते हैं वो ये होता है कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो चाइनीज़ करेंसी में 37,200 RMB फर्स्ट ईयर की टोटल फ़ी है। पाकिस्तानी करेंसी में अगर हम इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट आपकी 14 लाख के अराउंड फ़ी बनती है। 13.5 टू 14 लाख आपकी फर्स्ट ईयर की कॉस्ट बनती है। सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड जो फ़ी है वो चाइनीज़ करेंसी में 23,000 RMB है। अगर आप इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये 9.5 लाख बनती है। अगर हम फर्स्ट ईयर की जो फ़ी है उसका ब्रेक डाउन करें, लाइक 14 लाख में आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, तो आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी हॉस्टल फ़ी, आपकी एडमिशन चार्जेस, आपके वीज़ा चार्जेस, आपका एयरपोर्ट पिकअप एंड इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, इसके अलावा आपके वीज़ा एक्सटेंशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड अगर हम बात करें तो ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, वीज़ा एक्सटेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये 4 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। एयर टिकट और फूड चार्जेस किसी भी यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर में नहीं इंक्लूड होते। उसके अलावा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपकी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके फ़ीस स्ट्रक्चर में इंक्लूड होती हैं। आपको हॉस्टल के लिए जो पे करना है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, आपकी ट्यूशन फ़ी भी इंक्लूड है, आपका हर साल नया वीज़ा लगता है उसके चार्जेस भी फ़ी में इंक्लूड हैं, वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी जिसे कहते हैं, और यहाँ पे हर स्टूडेंट की हर साल हेल्थ इंश्योरेंस होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो फ़ी को अगर हम देखें तो ईच एंड एवरीथिंग आपके फ़ीस स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। 14 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड 9.5 लाख। अगर हम इसको पाकिस्तानी फ़ीस स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल फ़ी है। जितनी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑलमोस्ट 3 मिलियन तक आपकी फ़ी कॉस्ट करती है, 30 लाख पर ईयर। तो इसी तरह से अगर हम चाइना को देखते हैं तो आपकी फ़ी जो है पाकिस्तान की निस्बत 1/3 है। लाइक अगर आपने पाकिस्तान में पर ईयर 30 लाख पे करना है और पाकिस्तान में हर साल आपकी जो फ़ी है 6 to 7% बढ़ती है, जबकि चाइना में आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ी ज़्यादा होती है, सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड आपकी जो फ़ी है वो कम होती जाती है। इसी तरह से थर्ड मोस्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर किसी भी स्टूडेंट के लिए जब वो अदर देन पाकिस्तान कहीं पे मूव करना चाह रहा होता है, ख़ास तौर पे जब बच्चे चाइना आना चाह रहे होते हैं,
स्टूडेंट लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से परेशान होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट किसी भी स्टूडेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उसने फर्स्ट ईयर में कौन सा लैंग्वेज एग्ज़ाम पास करना है। मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये चाह रहे होते हैं कि उनको फर्स्ट ईयर में HSK 4 नहीं करना पड़े। तो JMOC यूनिवर्सिटी में आपने ना ही फर्स्ट ईयर में HSK 3 पास करना है, ना ही आपने HSK 4 पास करना है। JMOC में ना ही HSK 3 कंपलसरी है और ना ही HSK 4 कंपलसरी है। लाइक लैंग्वेज का कोई भी टेस्ट आपने नहीं देना है। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है, क्या मेडिकल की स्टडीज़ जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में होंगी। JMOC यूनिवर्सिटी में डे 1 से आपकी मेडिकल की स्टडी स्टार्ट हो जाती हैं। JMOC यूनिवर्सिटी का जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो भी इंग्लिश में है। आपको MBBS कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। इसी के साथ साथ आपने कोई भी HSK एग्ज़ाम पास नहीं करना होता। अगर हम बात करें लोकेशन की, तो हिलोजियांग प्रोविंस में JMOC सिटी में है। JMOC चाइना का एक फ़ेमस सिटी है, हिलोजियांग प्रोविंस में है। यहाँ पे अगर एक डिसएडवांटेज को डिस्कस करें तो वो है यहाँ का वेदर। यहाँ का वेदर एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी विंटर्स काफ़ी हार्श है। सर्दियों में यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है। गर्मियाँ तो ऑलमोस्ट हर एक जगह पे ऑप्टिमम होती हैं। पाकिस्तान से कम गर्मी होती है यहाँ पे, बट गर्मियाँ सही होती हैं। बट अगर हम सर्दियों के हवाले से बात करें तो ये चाइना के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है। चाइना का नॉर्थ पोल जो है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ की तरह काफ़ी सर्द है। तो यहाँ पे सर्दियों में आपको -15 तक -20 तक टेम्परेचर मिलता है। स्टूडेंट लाइफ एक नॉर्मल तरीके से ही गुजरती है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे उसी तरह से आपके हॉस्टल्स को बिल्ड किया जाता है। यहाँ पे हॉस्टल जो हैं वो कम्प्लीटली वाटर हीटिंग सिस्टम होता है। आपको हर एक हॉस्टल रूम में वाटर हीटिंग सिस्टम मिलते हैं, जिससे आपके कमरे वगैरह गर्म रहते हैं। आपको विंटर्स में सेमेस्टर ब्रेक चल रही होती है, तो इतनी सर्दी में आपको बाहर क्लासेस नहीं लेने जाना होता है, क्योंकि विंटर ब्रेक्स यहाँ पे चल रही होती हैं। जब ये सर्दियों का हार्श वेदर होता है उन दिनों में स्टूडेंट्स की कोई क्लासेस नहीं होती हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट लाइफ को देखें तो स्टूडेंट लाइफ किसी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होती है। बट अगर हम इसको डिस्कस करें तो ये बात बताना ज़रूरी है कि यहाँ का वेदर किस तरह का है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एक अच्छे नंबर्स में हैं। सब स्टूडेंट्स खुश हैं क्योंकि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। स्टूडेंट को ना HSK के हवाले से और ना ही फ़ी के हवाले से परेशान किया जाता है। पाकिस्तान में सिर्फ आपने एप्लीकेशन फ़ी देनी होती है। आपके एडमिशन नोटिस के बाद आपने ट्यूशन फ़ी डिपॉजिट पे करना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना होता है। बाकी फ़ीस आप चाइना में आके दे सकते हैं। तो आपके लिए यूनिवर्सिटी के जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, तो यूनिवर्सिटी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो अफोर्डेबल भी है और स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। क्योंकि स्टूडेंट जब चाइना में आ जाते हैं तो पेरेंट्स को भी तसल्ली हो जाती है, इसी तरह से स्टूडेंट्स को भी तसल्ली हो जाती है। तो उसी डे पे जब आप डे ऑफ अराइवल पे चाइना पहुंचते हैं तो उसी दिन आप अपनी फ़ी चाइना आके पे कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से या जब कराची से स्टूडेंट्स आते हैं तो बीजिंग एयरपोर्ट पे आते हैं। बीजिंग एयरपोर्ट से स्टूडेंट फास्ट ट्रेन के थ्रू JMOC यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं। बीजिंग से JMOC तक की जो ट्रेन है वो 7 आवर्स की ट्रेन है। 7 आवर्स की फ़ास्ट ट्रेन लेते हैं आप और यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें फ़्लाइट की, एयर टिकट्स की, तो बीजिंग एयरपोर्ट्स की या उरुमची एयरपोर्ट्स की या ग्वांगझू एयरपोर्ट की जो टिकट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो जब आपने पाकिस्तान आना जाना होता है हर साल, तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है। स्टार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे MBBS और BDS दोनों के स्टूडेंट्स लिए जाते हैं। MBBS की जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स है और इसी तरह से BDS की जो ड्यूरेशन है वो 5 ईयर्स है। MBBS 6 साल का है, BDS जो है वो 5 ईयर्स का है। BDS की और MBBS की फ़ी बिल्कुल सेम है। आपको 37,200 RMB फर्स्ट ईयर के लिए पे करना है। सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड 23,000 RMB आपकी फ़ी है और MBBS की भी सेम फ़ी है, BDS की भी सेम फ़ी है। अगर हम फ़ी का ब्रेकडाउन करें तो ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, वीज़ा एक्सटेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें इंक्लूडेड है। लास्टली अगर मैं आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से बताऊँ तो सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड आपको स्टडी बेसिस पे स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये कंसर्न होता है, स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेके क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्या हमारा एडमिशन स्कॉलरशिप पे हो सकता है। चाइना में MBBS और BDS के जो एडमिशन्स हैं वो फुली सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे होते हैं। अपने यूनिवर्सिटी को पर ईयर फ़ी देनी होती है। फर्स्ट ईयर की फ़ी भी आप पे करते हैं, सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड भी आप फ़ी पे करते हैं। बट आपके एकेडमिकली आपके पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। हर साल की आपकी क्लास परफॉर्मेंस, आपके अटेंडेंस, आपके एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स और इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों को मर्ज करके आपके स्कॉलरशिप्स के पॉइंट्स को कैलकुलेट किया जाता है। हर साल के एंड पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। उस स्कॉलरशिप से स्टूडेंट को ये सपोर्ट मिलती है कि आने जाने का आपका जो फ़्लाइट एक्सपेंस है, हर साल अगर आप घर जाना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और इसी के साथ साथ जो आपका मंथली एक्सपेंस है वो कवर अप हो जाता है। फ़ी जो है वो तो आपको देनी है, वो तो हर जगह पे जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं फ़ी आपको देनी होती है। बट जब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलती हैं
तो अदर देन फ़ी जो आपके एक्सपेंसेस हैं, लाइक आपकी एयर टिकट्स, लाइक आपका जो फूड एक्सपेंस है, वो ईजिली कवर अप हो जाता है। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड आपको स्टडी बेसिस पे स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैंने हाईलाइट नहीं की है। मैंने आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से बताया है। स्टिल किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है JMOC यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन करना चाहते हैं, मार्च इनटेक के एडमिशन्स भी ओपन है और इसके बाद नेक्स्ट सितंबर इनटेक के एडमिशन्स भी ओपन हो जाएंगे। तो थ्रू आउट द ईयर JMOC यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स हैं वो स्टार्ट रहते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है, एडमिशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह की कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, सबको अस्सलाम वालेकुम।